रियासती शेल्टर के अंडर में ये काम होना मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक है। और जिस तरह से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो उनके यकीनन हामी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी तरफ से उनको मुसलसल जो है वो शेयरिंग की जा रही है और वायरल किया जा रहा है, और दूसरी जानिब जो मुबैना तौर पर जिनको डेकोइट्स शो किया गया है, डाकू शो किया गया है, और उनकी जो किरदार कुशी है वो भी जारी है। अब इस ऑपरेशंस के नतीजे में, क्योंकि ऑपरेशंस हमेशा जब भी होते हैं, जब भी कोई रियासत अपनी रिट कायम करना चाहती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहती है, तो रियासत अपने एसेट्स इस्तेमाल खुद किया करती है, रियासत अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है वो खुद इस्तेमाल किया करती है। लेकिन ये पहली दफ़ा बदकिस्मती से हमने देखा है कि दो कबाइल को रियासती शेल्टर में लड़ाया जा रहा है, और ये पहले भी इस तरह की तारीख मौजूद है, लेकिन मैं वो किसी और व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा कि असल में बुगटी कबाइल को किस तरह तकसीम किया गया और किस किस औकात में उन्हें अपने ज़ाती मकासद की खातिर जो है वो इस्तेमाल किया रियासती इदारों ने। लेकिन अब की बार जो एक नफरत का एलिमेंट पैदा हो रहा है, और एक जो साइड है और वन साइड ऑफ द पिक्चर दिखाई जा रही है, जब अदर साइड ऑफ पिक्चर जो है वो नहीं दिखाई जा रही। मैं ये समझता हूँ कि अगर कच्चे के डाकू और कच्चे में अगर वाकई में डाकू मौजूद हैं, जो रियासत की रिट के लिए जो चैलेंज बने हुए हैं, जो लोगों के अमन अमान के लिए खतरा है, वाकई उन्हें एलिमिनेट कर दें, उन्हें ख़त्म कर दें। और अगर रियासत रियल सेंस में चाहे, या कोई भी रियासत अगर कोई अपनी रिट कायम करवाना चाहती है किसी भी इलाके में, तो वो रियासत जो है वो इन चीज़ों की मोहताज नहीं होती। जो आज और कल से जो है सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हो रही हैं, और जिस तरह रियासती एहलकार जो है वो हथियार उन लोगों को दे रहे हैं और अपनी सरकारी गाड़ियों में बिठा बिठा कर लोगों को लेके जा रहे हैं, बुगटी कबाइल के लोगों को, और उन्हें नारे लगवाए जा रहे हैं और उनकी जो हिम्मत अफजाई की जा रही है। अब रियासती इदारों को ये सोचना चाहिए कि हम, जिस तरह मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि पोलराइज्ड एक सोसाइटी में रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में जो है वो तकसीम हुए हैं, लेकिन अब ये जो नफरत है, क्योंकि हम अल्टीमेट जो है वो एक ही बॉर्डरिंग एरिया के रहने वाले लोग हैं, अगर इस तरह की इन्वायरमेंट रियासती शेल्टर के अंदर होती है या रियासती सरपरस्ती में इस तरह के अमल होते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर हमारी रियासत को या हमारे माशरे को किसी एक्सटर्नल दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है, फिर हमारे इदारे ही जो है वो काफ़ी हैं। जब एक इदारा जो है वो एक शेल्टर देकर और एक बिरादरी को, एक कबीले को दूसरे कबीले के खिलाफ हथियार उठाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, और रियासती हथियार जो है उन्हें प्रोवाइड कर रहा है, और वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो यकीनन ये नफरत है और ये लम्हा फिक्रिया भी है हम सब के लिए, और हम जैसे जो सोशल वर्कर हैं उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि हम पहले किस लेवल की तकसीम और किस लेवल की नफरत का शिकार हैं कि अब हम जो है वो रियासती इदारों की सरपरस्ती में हम एक दूसरे को जो है वो कत्ल करने चले हैं, एक दूसरे को मारने चले हैं। दूसरी जानिब ऑपरेशंस के हवाले से बात करते हैं, जिस तरह मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि ऑपरेशंस जो है पाकिस्तान में हम दहाइयों से ये चीज़ें सुन रहे हैं कि कच्चे के डाकू के खिलाफ मुश्तरका तौर पर पुलिस का ऑपरेशंस, ये कोई नई बात नहीं है। अब इस हकीकत अगर इस ऑपरेशन की देखी जाए ऑन ग्राउंड और प्रैक्टिकल अगर इसको देखा जाए, तो इस तरह का कोई ऑपरेशंस कच्चे में नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि ये तमाम तर मीडिया में जो खबरें दी जाती हैं, तमाम तर जो टिकर्स चलाए जाते हैं और तमाम जो हाइप क्रिएट की जाती है, ये सिर्फ मीडिया कंजप्शन के लिए होती है। ये उन लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए होती है जिन लोगों ने इस ऑपरेशंस के नाम पर रियासती जो एक्सचेकर है, जो कौमी खजाना है, उससे एक भारी मिकदार में अमाउंट उन्हें इसके मद में लेनी होती है, और उस अमाउंट को जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट करना होता है और जस्टिफाई करना होता है। ये पुलिस का बदकिस्मती से वतीरा ही रहा है। जब भी कहीं भी इस तरह के मामलात होते हैं तो पुलिस के अंदर जो काली भेड़ है, मैं तमाम पुलिस के एहलकारों को कभी भी नहीं कहता, उनमें से बहुत अच्छे लोग भी हैं। मेरे ज़ाती तौर पर चंद एक दोस्त ऐसे हैं जिनकी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है और बड़ी ही साख वाले लोग हैं, लेकिन उनमें से चंद एक लोग ऐसे होते हैं जो उनको पहले ही इतला देते हैं कि मेरी तो इतला, मैं एज अ जर्नलिस्ट अगर कह सकूं तो एक डकैत को किसी भी ऑपरेशन या किसी भी चीज़ होने से 8 दिन पहले ही मालूम होता है कि ये 8 दिन के बाद फलां चीज़ जो है होने वाली है और फलां इलाके में होने वाली है। इसको कौन बताता है, कौन इल्हाम? नहीं, ये जो वो लोग बताते हैं जो प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जो बीच में रहकर एक सहूलतकारी का किरदार अदा करते हैं।
تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کوئی ریئل سینس میں کسی پولیس کی طرف سے جو ہے یا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی طرف سے کچے کے ڈاکوں کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کیا گیا ہو، جہاں لوگوں کی امن امان سلامتی کا مسئلہ ہوتا ہے، امن امان کا مسئلہ ہوتا ہے، لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کا مسئلہ ہوتا ہے، کہ ریاست ان کو ریئل سینس میں انشور کرا سکے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اگر ریاست چاہے، ریاستی ادارے چاہیں اپنے رٹ کو قائم کرنے کے لیے یا ایک کرائم کو ختم کرنے کے لیے، روٹ آؤٹ کرنے کے لیے، کسی بھی سن کو روٹ آؤٹ کرنے کے لیے، تو ریاست کے سامنے جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہوتے ہیں جن کو ودن 1 ویک اور ودن آورس جو ہے اگر ریاست چاہے ان ریئل اسپرٹ تو وہ ختم کر سکتی ہے، کیونکہ ریاست چاہتی نہیں ہے اور ریاستی ادارے اٹ سیلف جو ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ اس طرح کے جو جرائم ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں، ایکچول میں تو وہ وہی لوگ ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے جو یا تو فیوڈلز کے جو سرمایہ داران طبقہ ہے اس کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، یا پھر کسی نہ کسی طرح سے وہ وکٹم لوگ ہیں جن کو مجبوراً جو ہے وہ ڈکیٹ بنایا گیا ہے، مجبوراً جو ہے ان کو کرائم کی دنیا میں دھکیلا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کی باری یہ جو نیا کھیل کھیلا گیا ہے، جو کھیلا جا رہا ہے ریاست کی چھتری کے سائے تلے، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس سے سنگین نتائج اور بہت ہی دور اندیش قسم کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ میں ریاستی اداروں کو کہنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر بگٹی قبائل کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، شر قبائل کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خدارہ کسی بھی ریاستی مشینری کے انڈر میں نہ آئیں اور ان کی سرپرستی میں اور ان کی ہی امونیشن استعمال کر کے، ان کی وہیکلز استعمال کر کے ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی آپ ہتھیار نہ اٹھائیں۔ اپنے ذاتی جو گریوینسز ہیں ان کو ٹیبل ٹاکس کر کے وہاں پر اپنی ایک جگہ پر جمع ہو کے 20-19 کر کے اپنے معاملات کو وہیں پر ہی ٹھیک کریں۔ لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے جہاں بگٹی قبائل کے لوگ شر قبائل کے لوگوں کو مارنے کے لیے سرکاری مشینری کا استعمال کرتے ہوئے نکل آئے ہیں، اور یہ بہت ہی بدقسمت بات ہے کہ اگر اس طرح سے ہوتا ہے یا ریئل سینس میں اگر پریکٹیکلی اس طرح ہو رہا ہے تو اس سے بڑی ریاستی اور ہماری معاشرتی بدقسمتی نہیں ہو سکتی۔ جہاں ہم باقی چیزوں میں تقسیم ہیں تو یہ ایسی نفرت آ جائے گی ہمارے معاشرے میں اور ایسی تقسیم آ جائے گی جہاں اس تمام تر اس کے جو آفٹر میتھس ایفیکٹس ہوں گے، جو شاکس ہوں گے، شاید ان کو اس سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، اور یہ سوسائٹی شاید ان کی تمام کے متحمل نہ ہو سکے۔